हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। ये पेपर उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC द्वारा 30 जून 2024 को कंडक्ट कराया गया था। आबकारी और प्रवर्तक सिपाही का ये पेपर है जो कि इंटरमीडिएट स्तर का होता है और आपका आगामी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आज का ये पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आप सभी को इस पेपर को सॉल्व करके आयोग का एग्ज़ाम पैटर्न पता चलेगा और कई बार होता है आयोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन रिपीट कर लेता है, तो उस तरीके से भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आज का ये पेपर। आपके UKSSC द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी ये पेपर इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग हमारे इस पेपर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज के इस पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें इस पेपर में, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करते हैं। देखिए, मराठी का संबंध होता है देवनागरी से, उर्दू का संबंध होता है फारसी से, फ्रेंच का होता है रोमन से और पंजाबी का गुरुमुखी से। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में विदेशी उपसर्ग है, तो विदेशी उपसर्ग है आपका ब, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। 4 कथन आपको दिए गए हैं। उठें का अर्थ उस तरफ होता है, यक का अर्थ यहाँ होता है, निस्स का अर्थ ऊपर, जख का अर्थ है जहाँ। तो असत्य यानी गलत कथन का चयन करना है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रारूपण शब्द का पर्याय है। तो प्रारूपण शब्द का पर्याय आलेखन, मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग सभी होते हैं, तो उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला देखेंगे, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है, यहाँ पे आपको शब्द युग्म दिए गए हैं। उदय का अस्त, ईहा का अनीहा, ऐसे ही खंडन का शब्द युग्म चयन कर लेना है, तो खंडन का हो जाएगा आपका मंडन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मूसो मूस मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है। मूसो मूस या मूसा के लिए हिंदी शब्द हो जाता है क्या, चूहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ है। प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ होता है क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौक्वारी ब्या लोकोक्ति का अर्थ है। तो नौक्वारी ब्या लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा कार्य में अत्यंत जटिलता। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मैंने बताया था कल के पेपर में भी कि कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्तियाँ और मुहावरे आयोग पूछ ही रहा है, नया पैटर्न बना दिया है आयोग ने। तो आप लोग कुमाऊनी और गढ़वाली जितनी भी लोकोक्तियाँ हैं वो उन सभी को प्रिपेयर कर लीजिएगा। आप लोगों को जो भी क्लासेस कराई जा रही हैं हमारे द्वारा उनमें भी आप सभी को 2-3 क्वेश्चन हर क्लास में मैं कराती ही हूँ, तो आप लोग क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद एम के। अगला है, ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं। ध्वनियों के परस्पर मेल से बनते हैं, देखिए शब्द। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, थरूवाड़ क्षेत्र कहलाता है। थरूवाड़ क्षेत्र आपका खटीमा सितारगंज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कितने नासिक के व्यंजन हैं। हिंदी में नासिक के व्यंजन कितने होते हैं, 5 होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है।
देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है, लहर है, आंसू है, लेकिन अणिमा नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुँसे गाँव गाँव बिराव हनी हंसी खेई लोकोक्ति का अर्थ है। इस लोकोक्ति का अर्थ है मुसीबत में पड़ी व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी मजाक बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दोफरा का बटोई छैलू बैठी जा किसकी गीत रचना है। ये गीत रचना है नरेंद्र सिंह नेगी की। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नरेंद्र सिंह नेगी जी जो हैं इन्हें हाल ही में 2025 में एक अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड इन्हें मिला है, अगर आपको आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। अपनी क्लासेस में मैंने बताया था, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन कराए थे मैंने उसमें बताया था कौन सा अवार्ड दिया गया था। आपको ध्यान होगा तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नांकित में अर्ध विराम चिन्ह है। अर्ध विराम चिन्ह इसमें बताना है कौन सा है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर लेते हैं। कनफुल आभूषण जो है ये आपके कान में पहना जाता है, बुलाक आपके नाक में, धागुला कलाई में और तिमंडिया गले में। इस हिसाब से कौन सा करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्मला झाड़ू लगाती है। इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है। सही उत्तर है आपका, इस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर का नाम है ENIAC। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, मनोरंजन ढंग से लिखा प्रासंगिक लेख इसे कहा जाता है विशेषांक, यानी कि पहले का आपका हो जाएगा चौथा। दूसरा है आपका किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका, ये होती है आपकी फीचर। अगला देखेंगे, किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक, इसे कहा जाता है आपका मुखपत्र। और चौथा है समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रतियां, इसे कहा जाता है क्या, संस्करण। तो देखिए इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द हो जाता है इसमें से कौन सा, सोना। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है, तो ये बनता है आपके टिम्मरसैण महादेव में। टिम्मरसैण महादेव का मंदिर कहाँ पर, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। चमोली में एक गांव पड़ता है नीति गांव, तो इसी के पास स्थित है। एक गुफा मंदिर है ये, और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे अमरनाथ गुफा के समान माना जाता है क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद यानी कि ODTP योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन दो उत्पाद MSME विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए हैं, तो ये उत्पाद ऊनी हस्तशिल्प व सेब आधारित उत्पाद हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन A तथा दूसरे को कारण R कहा गया है, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। पहला कथन है, डोबरा चांठी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है, कारण R है यह टिहरी झील के ऊपर बना है। अब कूट की सहायता से सही आंसर बताना है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है, तो पुरोला घाटी है आपकी, पिथौरागढ़ भी घाटी में है, बैजनाथ भी घाटी में है, लेकिन लोहा घाट घाटी में स्थित नहीं है। लोहा घाट किस जनपद में है पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है चंपावत जनपद में स्थित है लोहा घाट, और लोहावती नदी के तट पर ये बसा है लोहाघाट नगर। पुराणों में लोहाघाट को लोहारगल कहा जाता था, लोहारगल इसे कहा जाता था। कुछ की पॉइंट भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ ताकि आयोग यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लें तो आप लोग करेक्ट करके आए, तो की पॉइंट भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आगामी एग्जाम के लिए।
और देखिए बाणासुर का किला आपने कई बार पढ़ा होगा, ये भी आपके कहाँ पर, लोहा घाट में ही स्थित है बाणासुर का किला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को क्या ब्रांड नाम दिया गया है? तो इसे दिया गया है हिमाद्री ब्रांड नाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का हिमालयी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, कोड की सहायता से उत्तर देना है। पहला कथन है, श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। कारण आर है, राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहले युग में मैं आपको उत्तराखंड बजट 2023-24 में आवंटन दिया गया है और दूसरी सूची में व्यय का मद दिया गया है। तो दोनों युग्मों को देख लीजिए आप लोग अच्छे से, राइट आंसर लगाना है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो सही सुमेलित केवल पहला वाला और दूसरा, इसके अलावा तीसरा, पहले के तीन आपके सही सुमेलित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन वाले क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछ रहा है आयोग, कल के पेपर में भी मैंने बताया था आप लोगों को कथन वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आज के पेपर में भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कथन हैं। पहला है, औद्योगिक विकास योजना अप्रैल 2017 में उत्तराखंड में लागू हुई। दूसरा है, यह योजना मार्च 2027 में समाप्त होगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही कथन है ये बताना है। तो इसमें पहला वाला ही कथन सही है, केवल एक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक है? तो देखिए सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तराखंड राज्य में गेहूं का, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं राज्य की मुख्य फसल है जो लगभग 33% भाग पर बोई जाती है। गेहूं जो है 33% भाग पर बोई जाती है। राज्य में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला पूछ लिया जाए कौन सा है, तो देहरादून राज्य का सर्वाधिक या सबसे अधिक गेहूं उत्पादक जिला है। दूसरा स्थान है किसका, उधम सिंह नगर का। राज्य की दूसरी प्रमुख फसल है आपकी चावल, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पादरी रेवरेंड बर्डन ने मिशनरी गतिविधियां प्रारंभ की। तो कहाँ पर ये गतिविधियां प्रारंभ की गई बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नर नारायण आश्रम कहाँ पर है बताइए, अगर आपको आंसर आ रहा है तो ये बद्रीनाथ में है, श्री बद्रीनाथ हो जाएगा। उपूली आपकी अर्जुन, उपूली का सही हो जाएगा अर्जुन। वासुकी ये संबंधित है समुद्र मंथन से, और कालिया ये संबंधित है सेम मुखेम से, यानी कि इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए सही सुमेलित युग्म का चयन करना है यहाँ पे। सुगंध पौधा उत्कृष्टता केंद्र सेलाकुई देहरादून, एरोमा पार्क काशीपुर उधम सिंह नगर, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली नैनीताल। देखिए इनमें से तीनों ही सही सुमेलित युग्म हैं, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी सभी 1 2 3 सही हैं, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग हमारा व्हाट्सएप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप पेज में जितने भी आपके इंफॉर्मेटिव वो होती हैं पीडीएफ्स होती हैं, हम उन्हें शेयर कर देते हैं ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो आप लोग व्हाट्सएप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पेज हमारा स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। तो पीडीएफ के रूप में काफ़ी सारी नॉलेजेबल चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है।
तो आप लोग देख सकते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की उपाधियों से विभूषित किया गया है? तो देखिए, नाइट कमांडर की उपाधियों से विभूषित किया गया है किसे? कीर्ति शाह को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कीर्ति शाह के शासनकाल की बात की जाए, कई बार आयोग शासनकाल भी पूछ लेता है, तो 1886 से लेकर 1913 तक कीर्ति शाह का शासनकाल रहता है। वर्ष 1998 में गोरी सरकार ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। और कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन है पूछ लिया जाए तो महारानी गुलेरिया इनकी संरक्षिका थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थाप, नाट एवं ज्यूंती क्या है? तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये। थाप, नाट और ज्यूंती ये चित्रकला के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत को किसने गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा गुमान सिंह ने। लोकरत्न पंत कुमाऊं में सबसे प्राचीन कवि हैं ये लोकरत्न पंत या गुमानी पंत इन्हें कहा जाता है, और इनका जन्म 1790 ईस्वी में काशीपुर में हुआ था। मूल नाम इनका लोकरत्न पंत था और इन्हें गुमानी पंत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को यहाँ पे सुमेलित करना है। भोटिया जो जनजाति है ये चमोली और उत्तरकाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुक्सा की बात करती हूँ तो नैनीताल और देहरादून में पाई जाती है। जौनसारी आपका हो जाएगा कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल। थारू हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष था? तो सुदर्शन शाह का जो शासनकाल है 1815 से 1859 तक चलता है। सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी। सुदर्शन शाह जो था एक कला प्रेमी कवि था, इसलिए सुदर्शन शाह को क्या कहा जाता है? कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है। तो राजकवि या धर्माध्यक्ष कौन था बताना है इनका, तो राइट आंसर हो जाएगा हरिदत्त शर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्य समूहों में से निम्न में से कौन एक सही नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नव प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे शहरों के प्रकार और शहर दिए गए हैं, तो सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले धार्मिक केंद्र आपके कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, ऋषिकेश, जागेश्वर। पर्यटन गंतव्य हो जाएंगे आपके औली, मसूरी, रानीखेत। पूर्व शासकों की राजधानी है आपकी श्रीनगर, कीर्तिनगर और अल्मोड़ा। व्यापारिक मेला शहर कौन सा है? गौचर, बागेश्वर और जौलजीबी। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक यानी कि SDI 2021 में उत्तराखंड की क्या रैंक थी? तो देखिए यहाँ पे 2021 की बात हो रही है, तो 2021 में 7वीं रैंक थी इसकी। और वहीं 2023-24 की मैं बात करती हूँ तो इसमें उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह शिव का पुत्र है और षडानंद भी कहलाता है। उसके नाम पर एक शहर भी स्थापित है, किंतु उसका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है। यह कौन सा ईश्वर है? तो ये है कार्तिकेय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। कार्तिकेय स्वामी का जो मंदिर है ये कुमाऊं में नहीं है कह रहा है, गढ़वाल में इसका मंदिर है। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग जिले में, रुद्रप्रयाग में इसका मंदिर है, कार्तिकेय का मंदिर। और किस पर्वत पर? क्रौच नामक पर्वत पर कार्तिकेय स्वामी का मंदिर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है आपका, काफ़ी हेल्पफुल आज का ये पेपर आपका रहेगा आगामी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इस पेपर को। एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस आप लोग कीजिएगा।
किस तरीके के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिएगा। अभी थोड़ा सा वक्त है पुलिस के एग्ज़ाम में, तो आप लोग तब तक तैयारी कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, साथ ही साथ आपको इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट है वो भी व्हाट्सएप पेज पे हम दे रहे हैं। तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं पीडीएफ्स को। व्हाट्सएप पेज स्टडी विद एम के नाम से ही हमारा बना हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोग हो सके इस पेपर को शेयर कीजिएगा। कल का जो पेपर है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको आपके आगामी एग्ज़ाम में। तो अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित कर लेना है। एक भी चीज़ अगर इनमें से नहीं आती ना आपको तो वो गलत हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से देखिए आयोग कितने घुमा फिरा कर क्वेश्चन देता है। तो देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये आपके कहाँ पर है, चमोली में है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है आपके कहाँ पर, उत्तर काशी में। बिनसर जो है ये आपके कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। केदारनाथ कस्तूरी मृग वन्यजीव अभ्यारण्य है रुद्रप्रयाग में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे उत्तरकाशी अवस्थित विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नांकित में से किसने कराया था। उत्तरकाशी अवस्थित विश्वनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार है ये रानी खनेती ने या खनेटी यहाँ पे लिखा है, तो इन्होंने कराया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। शैली बताइएगा अगर आपको इसकी शैली आती है विश्वनाथ मंदिर की। ये आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है विश्वनाथ मंदिर। अगला है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को यहाँ पे भी सुमेलित करना है। देखिए तुंगनाथ ये आपके रुद्रप्रयाग में है। हाट कालिका पिथौरागढ़, गोलू देवता अल्मोड़ा, यमुनोत्री उत्तरकाशी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो पहला कथन देखिए, पहला है रम्माण मूल रूप से चमोली जनपद के सलूट डुंगरा में मनाया जाने वाला कौतिक उत्सव है। कथन दूसरा है इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नृत्य, गायन आदि आयोजन होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो 1 और 2, पहला भी सही है, इसमें दूसरा भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे स्नेह राणा का नाम किस खेल से संबंधित है। स्नेह राणा का नाम संबंधित है किससे, क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन देखेंगे अंग्रेजों और गोरखों के मध्य लगातार तनाव बना था, अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण को भेजी। निम्नलिखित में से एक उनमें से किसी एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था, तो कौन था ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर जनरल हडसन। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला कथन है मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकरण, आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। दूसरा कथन है यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं आपके। चलिए हर क्वेश्चन आप देख रहे हैं सूची वाले ही हैं आपके। तो ये अगला क्वेश्चन जो है ये भी सूची वाला है। सूची फर्स्ट में आपको निर्माण और सूची सेकंड में अवस्थिति दी गई है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर देना है। कोट माई का मंदिर आपके बैजनाथ में है। शालदे पोखर आपके द्वाराहाट में है। फोर्ट मोइरा कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। पुराना दरबार है आपका टिहरी में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में से किस स्थान से है। अद्वैत आश्रम मायावती कहाँ पर है आपके, लोहाघाट में है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। रक्षाबंधन, ऋषि तर्पण, देवांगन आपका हो जाएगा सप्तकुंड, नंदा देवी हो जाएगा आपका राजजाल, श्रीमुख पर्वत हो जाएगा आपका चौखंबा। इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए।
निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है? कल भी ये क्वेश्चन देखा होगा आपने, तो ये क्वेश्चन कल के पेपर में भी था। तो कौन सा मंदिर है जो कि पंच केदार का हिस्सा नहीं है? ये है आपका बोढ़ा केदार। सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी छपा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं, चावल, दालें, मोटा अनाज एवं तिलहन उत्तराखंड के प्रमुख अनाजों में हैं। कथन दूसरा है, सेब, नाशपाती एवं लीची उत्तराखंड में होने वाले प्रमुख फसल है। तीसरा कथन है, कपास उत्तराखंड की प्रमुख नगदी फसल है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो देखिए, पहला और दूसरा, केवल दो ही कथन इसमें सही हैं, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पसंद आ रहा है आज का पेपर, जल्दी से आप लोग लाइक भी कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो सब्सक्राइब आप लोग चैनल को कर लीजिए। साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो होती हैं वो भी हम इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहुंचा रहे हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पुरावशेष का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीरी हाट। अगला देखेंगे, 26 जून 2023 को लॉन्च किया गया नंदी पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है? तो पशु चिकित्सा, दवाएं एवं टीकाकरण से ये संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे काशीपुर, गोविशाण, काशीपुर का पुराना नाम गोविशाण, देवनगर, देवप्रयाग, देवनगर, अल्मोड़ा, खगमरा कोट, गोपेश्वर, गोथला। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। खुदेड़ गीत को बसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है। अगला है, कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं। अगला है, गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है। और चौथा है आपका, बसंती गीत फूल दे की परंपरा को व्यक्त करते हैं। अब इनमें से बताना है चारों कथन में से कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सभी इसमें सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला देख लीजिए, निम्नांकित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है? तो गले में आपका गुलबंद, तिलहरी, लॉकेट धारण किया जाता है, तुगियल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे गंगनाथ शूद्रों के प्रसिद्ध देवता, क्षेत्रपाल खेतों का छोटा देवता, चौमू पशुओं की रक्षा व नाश करने वाला देवता, ये तीनों आपके सही सुमेलित हैं, लेकिन हारू शिकार का देवता ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 लोग ए बी सी डी ई और एफ एक व्रत में खड़े हैं। डी और सी के बीच बी है, ई और सी के बीच ए है, डी के दाईं तरफ एफ है। ए और एफ के बीच कौन होगा ये बताना है। तो ए और एफ के बीच हो जाएगा आपका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट लेखन क्लैरिटी को 176 लिखा जाता है, तो इसी भाषा में फ्रोजन को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो इसको लिखा जाएगा 168। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति एक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करता है और 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर, पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर और अंत में अपनी बाईं ओर मुड़कर 11 किलोमीटर दौड़ता है। अब उसे अपने प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए किस दिशा की ओर और कितनी दूरी तक दौड़ना होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि नीचे दिए गए संख्याओं के प्रत्येक सेट में परिणामों को लाने के लिए समान संक्रिया अपनाई गई हो, तब संख्याओं के द्वितीय सेट में प्रश्न सूचक चिन्ह को निम्न में से कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी? तो इस संख्या कौन सी है? 30। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो ये था शुक्रवार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई है, तो इस इक्वेशन में राइट आंसर
क्या था ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे घड़ी का समय और जल प्रतिबिंब दिया गया है, तो इसका राइट आंसर लगाना है। तो देखिए, पहले का हो जाएगा आपका पहला, दूसरे का हो जाएगा आपका 9:10 पर, 10:35 को अगर जल प्रतिबिंब में अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7:55 दिखाएगा। 10:55 को अगर देखेंगे 10:55 को देखेंगे तो आपका 7:35 दिखाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, PQRST पिकनिक के लिए जाते हैं। PQ का पुत्र है किंतु QP का पिता नहीं है। RS का पुत्र है जो कि P का भाई है। TS की पत्नी है। इस समूह में कुल कितने पुरुष उपस्थित हैं? तो इस समूह में 3 तो पुरुष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि दी गई आकृतियों में से प्रत्येक को केवल एक बार उपयोग करते हुए 3 समूह में व्यवस्थित करें, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल पहले आधे अक्षरों को पलट दिया है तो कितने अक्षर के और आर के मध्य होंगे? तो 14 अक्षर के और आर के मध्य होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 अप्रैल 2023 को कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का सदस्य बना? तो नाटो का सदस्य बना था 2023 में फिनलैंड। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 युग्म है। खरीफ प्रमुख फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास। रबी की प्रमुख फसलें जौ, ज्वार, चना एवं तिलहन। जायद की फसलें चावल, मक्का, मूंगफली, सब्जियां एवं फल। पहले के 3 आपके बिल्कुल सही हैं और मिश्रित कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि सही नहीं है। कौन सा ये बताना है? तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। WTO, देखिए WTO का होगा आपका मुक्त व्यापार से संबंधित है। RBI का संबंध किससे है? बैंक दर से। MSP का संबंध है कृषि विपणन से। गरीबी का सतत विकास से। तो इस हिसाब से आप लोग लगा लीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला यहाँ पे कथन दिया गया है। कथन 1, नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है। कथन दूसरा है, नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तत्पश्चात नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, ब्रिटिश सरकार ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया। कथन दूसरा है, इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना था। तो कूट की सहायता से राइट आंसर लगाना है। केवल कथन 1 सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है? तो राइट आंसर है आपका राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, MS वर्ड में लेआउट का डिफॉल्ट दृश्य है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रिंट लेआउट। अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी सूची है। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सुमेलित कर लेते हैं। देखिए मैंने पूरा स्क्रीन पर ले लिया है इसको। तो प्रथम अनुसूची राज्य और संघ शासित प्रदेश के नाम और उनका विस्तार से संबंधित है। 8वीं अनुसूची ये भारत के भाषाओं से संबंधित है। 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो ये सांसदों एवं विधायकों के अयोग्यता से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। और 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायत की शक्तियों और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। तो ये आपको याद रखना है। इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आपका, MS वर्ड में लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य है। ये क्वेश्चन आपका
रिपीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समतल घाटियाँ जिन्हें दून भी कहते हैं स्थित है। तो देखिए, समतल घाटियाँ जिन्हें दून भी कहते हैं ये लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एआई टूल ChatGPT को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया गया है ओपन एआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन भी करना है। अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है इसमें। अनुच्छेद 18 की बात किया जाए उपाधियों का अंत है। और अनुच्छेद 21 ए जो है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सूची वाले ही हैं इसमें। तो देखिए, सूची फर्स्ट में प्राचीन स्थल और सूची सेकंड में पुरातात्विक खोज दिए गए हैं। तो लोथल की अगर मैं बात करती हूँ तो लोथल इसका पुरातात्विक खोज बोधगया हो जाएगा। कालीबंगन की बात की जाए तो जुता हुआ खेत धौलावीरा का हो जाएगा। हड़प्पा कालीन लिपि के 10 विशाल आकार के संकेत समाविष्ट करने वाला शिलालेख। और बनवाली का हो जाएगा हल की टेरा प्रतिकृति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित इसमें बैंक दर मौद्रिक नीति, कर राजकोषीय नीति, रेपो दर जनसंख्या नीति, बजट घाटा मौद्रिक नीति। आपका पहला और दूसरा इसमें सही सुमेलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, निम्न में से कौन सी प्राथमिक चट्टानें हैं? तो प्राथमिक चट्टानें कौन सी हैं इनमें से बताइए। आग्नेय जो चट्टानें होती है ये प्राथमिक चट्टानें हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी टेक्स्ट फाइल कौन सी है? तो इसका नाम है कुकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। नई औद्योगिक उत्पाद सूचकांक 2011-12 की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रसायन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सिमलीपाल असम, सुंदरवन उड़ीसा, पन्ना छत्तीसगढ़, मानस असम। तो मानस असम ये आपका सही सुमेलित युग्म है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के उप प्रधानमंत्री बने? तो भारत के उप प्रधानमंत्री इनमें बने थे मोरारजी देसाई, दूसरे आपके जगजीवन राम, तीसरे आपके वीआईपी चौहान और फिर चरण सिंह। यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल सम्मिलित है। तो संसद के निर्वाचन तथा मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य इसमें सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आधारभूत ढांचे पर व्यय। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन, पहले कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन है आपका, मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में की गई थी। दूसरा है, मुद्रा ऋण शिशु, किशोर और तरुण स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें केवल आपका दूसरा कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में आपको पदाधिकारी और उसके दायित्व दिए गए हैं। सूची सेकंड में तो उनको सबसे पहले सुमेलित करना है। सन्निधाता ये कोषाध्यक्ष है। सीताध्यक्ष आपका राजकीय भूमि का अध्यक्ष। सुराध्यक्ष हो जाएगा आबकारी विभाग का अध्यक्ष और पौताध्यक्ष हो जाएगा बार माप विभाग का अध्यक्ष। इस हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है, स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है। दूसरा है, फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसे एक वैध वेबसाइट से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है। तीसरा है, स्पैम बल्क ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों से आते हैं। चौथा है, रैनसमवेयर एक गैर द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। कौन सा विकल्प है जो किसमें सही है? तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा, 3 विकल्प पहले के सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में आपको यहाँ पे योजनाएं दी गई है और उस योजना का उद्देश्य क्या है वो सूची सेकंड में दिया गया है। तो उदय जो योजना है इसका उद्देश्य बिजली वितरण और कंपनियों का वित्तीय सुधार से है, तो पहले का आपका हो जाएगा चौथा। मुद्रा जो योजना है इसका उद्देश्य है सूक्ष्म इकाइयों को दिए गए ऋणों का पुनर्वित्त। और हृदय योजना का उद्देश्य क्या है? विरासत शहरों के अद्वितीय स्वरूप को संरक्षित करना। अमृत का है 50 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार। तो इस का कूट की सहायता से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देख लेते हैं, पश्चिमी घाट कहे जाते हैं। पश्चिमी घाट कहे जाते हैं आपके सह्याद्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कोड की सहायता से उत्तर देना है। कथन ए है, जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जननांकीय लाभ कहा जाता है। कारण आर है, घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है। अब कोड की सहायता से राइट आंसर लगाना है, तो ए इसमें करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। इसे निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में वर्गीकृत किया जाएगा। अगला है, भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है। इसमें कनारी धारा ये उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी तट है। लैब्राडोर धारा बैफिन की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है। फॉकलैंड धारा ये दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट है। और पेरू धारा हम्बोल्ट धारा है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।